नमस्कार। एक 34 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। ये मूलतः भारतीय हैं किंतु विदेश में भी कार्यरत हैं। इन्होंने प्रश्न भेजा है, संतान पक्ष को लेकर ये जानकारी चाहते हैं कि संतान कब होगी, कितने संतान के योग इनको इनके हाथ में दिखते हैं। साथ ही साथ में अपने कार्य, व्यवसाय, रोजगार को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने जानकारी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। बहुत अच्छी लंबाई पे चल रही है और अंगूठा भी अच्छी लंबाई पे है। जब बुध की उंगली इतनी अच्छी सीधी लंबी खड़ी होना, तो ऐसे लोगों का मैनेजमेंट स्किल बहुत तगड़ा होता है। यानी कि ये मैनेजमेंट केवल कार्य क्षेत्र के मैनेजमेंट से मत जोड़िए, सारे चीज़ के मैनेजमेंट, खास करके मनी मैनेजमेंट में ऐसे लोग बहुत प्रवीण होते हैं। याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही साथ में ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत तगड़ा होता है। बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। ये उस स्थिति को भी बताता है। और क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है, तो व्यापार के लिए इन सारे गुणों का अच्छा होना तो लाजमी है। तो ऐसे लोग व्यापार के दृष्टिकोण से भी अच्छा करते हैं और आपके हाथ में अच्छे व्यापारी बन सकने का, यानी कि व्यापार में भी अच्छा आप कर सकते हैं। आप रोज़गार करते हैं, जॉब करते हैं, इसके अलावा भी आपके हाथ में व्यापार करने की भी अच्छी खासी रेखा मुझे दिखाई दी। खैर, मैं अभी आऊँगा तो बात करूँगा। दूसरा चीज़ बात करते हैं। अब देखिए, आपने उंगलियां सारी फैला के रखी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी गुरु की उंगली लंबी है सूर्य की उंगली से। जब कभी गुरु की उंगली लंबी होना, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। ये गुदड़ी का लाल कहने का मतलब ऐसे लोगों को लक जो है ना, एक कदम आगे चलता है इनके परिश्रम से। ऐसा नहीं है कि परिश्रम नहीं है, परिश्रमिक हैं आप, लेकिन ये आपको लक फैक्टर बहुत तगड़ा बनाता है गुरु की उंगली जब लंबी हो तो ये अच्छी स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। अब चूँकि यहाँ पे 100% एक लचक खाई हुई है आपकी सूर्य की उंगली, तो यहाँ गैप जरूर बनता होगा। ये गैप बताता है माता पिता से दूरी को, अपने निवास स्थान से दूरी को। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर में जाकर रोजगार या व्यवसाय करता है और वहाँ से अर्निंग प्राप्त करता है। माता पिता की सेवा का मलाल या उनके साथ रहने का मलाल इनको सताता है ऐसे लोगों को। तो आपकी स्थिति में देखो, आप जॉब भी इतना दूर करते हो, ये स्थिति ऐसे लोगों के साथ अक्सर बनती है जिसका यहाँ पे गैप आता है। ठीक है, बाकी बात कर रहा था अंगूठे पे। तो अंगूठा बहुत अच्छी स्थिति में है, लंबाई अच्छी है। हाँ, थोड़े से ऐसे लोग तार्किक देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, मीन मैक निकालना, बहुत मतलब तर्क जो है ना, चीज़ों में, सिलेक्शन में, निर्णय में, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। तार्किक पर्सनालिटी है। ठीक है, तो यहाँ भी मोटा मोटी आपका धनुषाकार स्ट्रक्चर बन रहा है। ये भी बताता है कि सोच समझकर अवसर को पिक करना, सही समय को पिक कर लेना, ये उस चीज़ को भी बताता है। तो तर्क शक्ति का फ्लैंज काफ़ी लंबे होने से ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़्यादा तर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर निर्णय लेने वाले लोग ऐसे लोग देखे जाते हैं। और विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति का जो फ्लैंज है आपका, एक सामान्य है, बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं कहूँगा। लेकिन हालांकि अंगूठे की लंबाई पूरी मिला ली जाए तो अंगूठे की लंबाई अच्छी चल रही है। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपके जीवन में स्ट्रगल भरती हैं। जैसे यहाँ पे हड्डी का निकलना। ठीक है, ये हड्डी का निकलना जो है ना, ये आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल को लेके आता है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पैसे कमाते हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये आपको, आपके जो मस्तिष्क में आपको स्थायित्व की कमी, आपको एक स्टेबिलिटी या भी जो भी आप कर रहे होंगे, वहाँ पे आपका मन उबेगा, वहाँ से आपको मन हटेगा, आपको वो स्टेबल नहीं लगेगा वो जो पोजीशन है। कब तक? 42 तक ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम सताता है, लेकिन उसके बाद में चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। दूसरी चीज़ देखो, अंगूठे का अगर मैं बात करूँ आपके हाथ के हिसाब से, तो ये जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा बली तो नहीं है, थोड़ा सा आपके हाथ के हिसाब से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम दिखता है। तो बार्गेनिंग पावर ऐसे लोगों की बहुत अच्छी नहीं होती, कंप्रोमाइज़ करते हैं, चाहे कोई भी मैटर हो, इमोशनल मैटर हो या फाइनेंशियल मैटर हो, ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति को बताता है। अब यहाँ पे
अगर आप देखिए ये पूरी की पूरी लाइन क्लियर है, उसके ऊपर में एक लाइन और है और यहाँ पे भी लाइन बन रही है। ये अच्छी स्थिति है, ये भी धन के लिए अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो पैसे तो आप कमाएंगे, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। ये भी आपका मैनेजमेंट को बताता है, ये जो इच्छा शक्ति है ना, ये भी आदमी के अंदर के मैनेजमेंट स्किल को बताता है। हाँ, बहुत बड़ा लंबा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है कंडीशन में, अच्छी स्थिति है ये। ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से अच्छी है। अब देखिए, चलिए आपके पर्वतों पे बात करते हैं। सबसे पहले बुद्ध के पर्वत पे बात करें। बुद्ध का पर्वत ठीक ठाक उभरा हुआ है। सूर्य का पर्वत पे यहाँ पे स्थिति ये बन रही है कि बुद्ध का पर्वत और सूर्य का पर्वत एक साथ ऐसा लग रहा है कि उठाव खिसक गया है। तो देखो यहाँ पे जब कभी भी बुद्ध का पर्वत सूर्य की ओर टिल्ट होता है ना, तो ऐसे लोगों को अपनी तारीफ सुनना या अपने किए गए कार्य का एक रिफ्लेक्शन दूसरों के मुंह से सुनना या फिर एप्रिसिएशन गेन करना, ऐसे लोगों का थोड़ा सा रहता है, इच्छा रहता है हमेशा। हर कार्य के पीछे ये ऐसे भावना इनके अंदर में आती है। दूसरी चीज़ देखो, जब कभी भी ये स्थिति बने तो ये एक नेगेटिव पहलू क्या आता है इसका कि देखो ऐसे लोग हतोत्साहित भी जल्दी हो जाते हैं। अगर इनके कार्य का, इनके किए गए जो भी काम है उसका अगर कोई नेगेटिव रूप में इसका रिफ्लेक्शन दे तो ऐसे लोगों को निराशा होती है। बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट कर जाने की क्षमता ऐसे लोगों को में आती है। लेकिन ये जो क्षमता है, ये जो दुष्प्रभाव है इसका, वो अपने आप में निरस्त हो रहा है क्योंकि आपका दोनों मंगल स्ट्रांग है। अब मंगल स्ट्रांग है यानी कि आपके अंदर में वो जुनून है, वो आपके अंदर में बल है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा है कि आप ये जो कमी है ना इसको दूर कर लेंगे। तो मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अच्छी स्थिति है, तो केवल पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पे आएंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर क्लियर कट फिश सिंबल बन रहा है, ये देखो क्लियर कट, और काफ़ी बड़ी है। तो ये बताते हैं आपके जीवन में धन की स्थिति को, पद प्रतिष्ठा की स्थिति को, मान सम्मान की स्थिति को, इन सारे चीज़ों को बताता है। साथ ही साथ में ये क्लियर कट यहाँ पे यस साइन भी है, अगर मैं इसको हाफ सेक्शन लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको बताता है कोई ना कोई प्रकार से आप सरकारी तंत्र से जुड़कर धन लाभ कमाने की स्थिति को भी ये बताता है। अब देखिए, सरकारी नौकरी ही ज़रूरी नहीं है, सरकारी तंत्र से किसी भी तरीके से जुड़ाव आपका होगा और वहाँ से आप धन कमाएंगे, ये स्थिति ज़रूर बनेगी आपकी जीवन में। ठीक है, और जीवन में अच्छा खासा धन मान प्रतिष्ठा आप कमाएंगे, ये स्थिति यहाँ पे क्लियर कट दिखा रही है। आपकी सूर्य पे फिश साइन क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्लियर कट रेखा बन रही है जो आपकी विद्या रेखा है। अब लेकिन क्या हो रही है, यहाँ पे एक नेगेटिव चिन्ह बन गया, एक और यहाँ पे बन रही है। अब दो विद्या रेखा का बनना अच्छा नहीं है कहा जाता, ये फिर आदमी के अंदर में अहंकार लाता है। ठीक है, तो अपने ऊपर अहंकार को हावी मत होने देना। अगर आप अपने अहंकार को थाम सकते हैं तो ये आपको बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, नहीं तो यही अहंकार आपको एक बार गिराएगा भी, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो कोशिश कीजिए अहंकार ना आने दें अपने शरीर पर। ठीक है, अपने ज्ञान का अच्छे से यूज करें, पॉजिटिव वे में जाएं, अहम की जो भावना है मत लाना, नहीं तो ये आपको एक न एक बार गिराएगा, ये स्थिति बनाता है। ठीक है, बाकी शनि पे बात करें, खड़ी रेखाएं हैं, बहुत अच्छी है, और विषम संख्या में रेखाएं होना बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो बुढ़ापे में धन की कोई कमी नहीं आएगी, अच्छी स्थिति है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। गुरु पर्वत पे बात करें, गुरु का पर्वत शनि की तरफ खिसका हुआ है। पहला चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे सही नहीं लगी, तो ख़ास करके आप लोगों के, आपका जो दाम्पत्य जीवन है उस पर, या कहो कि आपका इमोशनल जो लाइफ है ना, इससे भावनाएं आपकी जुड़ी रहती हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं। एक तो हृदय रेखा बहुत स्मूथ नहीं है, यहाँ पे फिर लचक खा रही है 2-3 जगह, एक चीज़। दूसरी चीज़, हालांकि रेखा की क्वालिटी सही है, रेखा में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं,
यहाँ पे एंड में जाके ये जो चिन्ह बनता है ना, ये अच्छा चिन्ह नहीं होता, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे समय में मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रकार का असंतोष, कोई ना कोई प्रकार का खलल, बाधा, इन सारी चीज़ों को बताता है। और साथ ही साथ में इसको और ज़्यादा बल देने के लिए गुरु का पर्वत खिसक गया शनि के साइड में। तो इन सारे चीज़ों का जो परिणाम है ना, वो थोड़ा सा, हालांकि रेखा अच्छी है, गुरु की उंगली लंबी है, तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर भी ये जो अंगूठे पे मैंने आपको बताया, ये तो हो सकता है ये आपको कंप्रोमाइज़ करा रहा है यहाँ पे। तो ये कंप्रोमाइज़ जो है ना आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है। आप कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पार्टनर के साथ में ये स्थिति बनेगी। यानी कि अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं, सिचुएशंस की बन जाते हैं जिसको हम कुछ कर नहीं सकते, केवल हमारे पास में झेलना ही है, ऐसी स्थिति बनाता है ये दिमाग में, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा भी हो, कारण ये है, ये रेखा की क्वालिटी सही है, ठीक है। रेखा की क्वालिटी जब सही होती है तो ऐसे समय में आदमी अपने एक दूसरे के थॉट को मैच कर लेता है, अपने पार्टनर के थॉट को मैच करने की कोशिश करता है, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पे मैच करते करते भी यहाँ पे असंतोष और कंप्रोमाइज़ दोनों चीज़ आ रही है, तो कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति बनेगी। अभी इनके वाइफ का भी हाथ में दिखाऊंगा, उनके हाथ में भी ये चीज़ जब मैं देखा कि इतनी अच्छी रेखा जब है तो फिर ये कंप्रोमाइज़ की स्थिति क्यों बन रही है, तो वहाँ पे वो क्लियर समझ में आया। खैर ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मंगल पर्वत पे मैं पहले ही कहा कि इनका मंगल बहुत अच्छा है, दोनों मंगल, अंदरूनी मंगल भी, बाहरी मंगल भी। बाहरी मंगल आदमी के मानसिक एबिलिटी को, मानसिक स्ट्रेंथ को बताता है कि मुसीबत की परिस्थिति कैसी भी आए, आदमी उससे बाहर कैसे आ पाएगा, संघर्ष की स्थिति कैसे कर पाएगा, ये उन चीज़ों को बताता है। वही स्थिति आपके अंदरूनी मंगल की आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है। फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, आपका शरीर का इम्यूनिटी पावर, आप अपने शरीर को कितनी अच्छे से संजो के रखते हैं, कसरत करना, व्यायाम करना, जिम जाना, ये जो चीज़ें शौक़ है ना, इन सारी चीज़ों को बताता है। साथ ही दोनों मंगल स्ट्रांग है, तो मंगल क्या है, मंगल भूमि पुत्र है, तो भूमि से संबंधित कार्य करना, ज़मीन से जुड़े हुए कोई प्रकार का काम, कुछ भी हो सकता है, बिल्डर होकर या फिर ब्रोकर हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य है, या फिर सेना से संबंधित, फौज से संबंधित, खेलकूद से संबंधित, इन सारी चीज़ों का कारक मंगल है ना। तो ज़मीन से जुड़े हुए कार्य की तरफ में आपको अच्छा लाभ हो सकता है, और आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, ज़मीन से जुड़े हुए सुख आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। ये स्थिति यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है ना। बाकी बात करता हूँ चंद्रमा पे। तो देखो, चंद्रमा अब है तो आप विदेश में ज़रूर, ये चंद्रमा का सीधा पड़ जाना, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल चौड़ाई नहीं है, या फिर बोलो कि गोलाई नहीं है, यहाँ पे निकला हुआ पार्ट नहीं है, एकदम सीधा पार्ट है। ये इस टाइप का चंद्रमा हो, हालांकि सपोर्टिव रेखाएं बहुत अच्छी हैं, जैसे मैं जूम करता हूँ, इनके हाथ में ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं, ठीक है, ये जो सपोर्टिंग रेखाएं हैं ना, ये रेखाओं का होना ऐसे समय में ये बताता है ऐसे लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, या विदेश से संबंधित कोई जॉब, या विदेश में जॉब, ये उस चीज़ को बताता है, ऐसे लोग जो है ना। और ये भी बताता है कि ऐसा व्यक्ति सेल्स मार्केटिंग का भी जॉब करता है, ऐसे लोगों के हाथ में भी ये देखने को मिलता है। तो हालांकि एक ब्रांच आपकी क्लियर कट चंद्रमा पे जा रही है, तो ये आपको विदेश की तरफ में इशारा है, इसीलिए आप विदेश में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति बन रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप वहाँ पे बसेंगे नहीं, हो सकता है लंबे समय रहें, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। मेन शाखा आपकी रिटर्न हो रही है, तो आपको इंडिया वापस आना ही पड़ेगा, ये भी स्थिति है। परमानेंट सेटलमेंट वाला हाथ मुझे नहीं दिखता है। चलिए दूसरा बात करता हूँ, चंद्रमा पर ही बात कर रहे थे हम कि सकरा हो जाना। सकरा हो जाना क्या है, देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप नशे से संबंधित कोई भी प्रकार का एडिक्शन मत पालिएगा। अगर कोई भी छोटा भी एडिक्शन आप पालेंगे, ये आपको छोड़ेगा नहीं, बहुत लंबा लेके जाएगा आपको, ठीक है। और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, चंद्रमा ही हमारा मन है, और जब ये सकरा पड़ता है ना, तो ऐसा व्यक्ति का मन उदास रहता है, खिन्न रहता है, कोई ना कोई चीज़ों को लेकर ही परेशान रहता है।
सब चीज़ होकर भी कुछ नहीं है वाली फीलिंग इनको सताते रहती है। ऐसे समय में ये चंद्रमा का सिकुड़ जाना अच्छा नहीं होता। हालांकि ओवरऑल कहूँ तो मैं चंद्रमा ठीक है, अगर आपके कार्य व्यवसाय की बात करूँ तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए थोड़ी सी परेशानियाँ आपको सताएंगी। बाकी देखते हैं शुक्र पे बहुत अच्छा एरिया लेके चला है, शानदार चौड़ाई लेके चला है। और देखो जब यहाँ पे चौड़ाई मिले ना, मंगल पे भी चौड़ाई मिले और शुक्र पे भी चौड़ाई मिले, तो ये बताता है व्यक्ति जब घर में है तो ऑफिस की बात नहीं करेगा और ऑफिस में है तो घर की बात नहीं करेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं ऐसा व्यक्ति। और यहाँ पे शुक्र में जब इतना चौड़ा एरिया मिले तो शुक्र क्या है, आपका भौतिक जीवन है, लग्जरी है आपकी लाइफ की, तो इससे संबंधित है भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें आपको लाइफ में भरपूर मिलेंगी, भरपूर। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देखिए आपका, चूँकि इसका रिलेशन यहाँ से भी निकलता है, एक मेरा बताना काम है। जब ये चपटा मिले आपको, ठीक है, और ये फैला हुआ मिले, तो शुक्र का प्रधानता ले रहा है और चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। मतलब कि मन में कामुक भावनाएं जागेंगी और मन आपको बहका सकता है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल कनेक्शन भी देखे जाते हैं या हो सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़े से संयमित रखें। बाकी आपका चॉइस है। चलिए बाकी मुख्य रेखाओं पर बात करता हूँ। ऑलरेडी मैं बात कर लिया हूँ हृदय रेखा पर, कि यहाँ पे रेखा की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन थोड़े से बीच बीच में, जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रेट थी, उसके बाद फिर लचक खाई, ये जो स्थिति बन रही है थोड़ा सा जो पेन देता है ऐसे समय में। ठीक है, लेकिन ये रेखा की क्वालिटी अच्छी, तो हर बहुत माइनर आपको प्रॉब्लम मिलेगा। कुछ ऐसे समय जैसे कि अभी आप रिसेंटली फेस किए हैं, वो समय ये है, एक शाखा आपकी निकल के काट गई माइंड लाइन को। ठीक है, तो ये आपका 34 का एज आ रहा है, और इसी एज में अभी रिसेंटली इनको एक, मतलब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ऐसा कुछ घटना घट गया जिसके कारण से उनका प्रेगनेंसी लॉस्ट हो गया। तो ये आपको इमोशनली आप बहुत टूट गए इसी उम्र में। ठीक है, आगे की स्थिति क्या है, देखो ये दो स्थिति बनी है। एक तो यहीं से लचक खा के उठना चालू किया, ऊपर से ये डाउनवर्ड लाइन मार दी। ठीक है ना, तो खैर डाउनवर्ड लाइन अकेले ही अपने आप में काफ़ी है आपको इमोशनल सेटबैक देने के लिए। वैसे ही और भी ये देखो आप, एक लाइन इधर से भी जाके जुड़ी है, ये भी करीबन 25-26 के आसपास के, 25 के एज पकड़ लो, 25-26 के इन बिटवीन हो सकता है। यहाँ पर भी आपको कुछ इमोशनली हर्ट हुए होंगे, ये स्थिति बनी। ठीक है, एक और स्थिति यहाँ पे इस घटना को जोड़ते हुए देखिए, मैं अपने एजम्पशन बता रहा हूँ जो मुझे रीडिंग में समझ में आ रही है। मंगल से सपोर्टिव रेखा हृदय रेखा पे जुड़ती है ना, तो ये कोई ना कोई प्रेम मोहब्बत, कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर या फिर कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी आदमी को डालता है ऐसे समय में। और यहाँ पर भी एक रेखा निकल के गई और ये ऑलमोस्ट टूट कर जाके सूर्य को जाती हुई दिख रही है। तो ऐसा कोई घटना 25 के या आसपास के एज में जहाँ पे आपका कुछ मान सम्मान या नाम खराब होने वाली कोई घटना घटी हो किसी स्त्री के कारण से, ये भी हो सकता है। आगे बात करता हूँ माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन आपकी अच्छी स्थिति में चल रही है, चंद्रमा पे नथ है। ऐसा आदमी एम्बिशियस होता है, ठीक है, प्लानिंग बहुत करता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता है, और ये अपने आप में राजयोग भी है। आदमी सोचता है तभी कार्य करता है, इसके लिए मंगल का अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मंगल आपका उच्च है और ये स्थिति बन रही है, मतलब आप अपने सोच को एग्जीक्यूट करने में, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने में पूरी मेहनत करते हो, उस मेहनत के हिसाब से आपको लाभ मिलता है। तो फिर आदमी ऐसे सपने देखेगा तो फिर अच्छी स्थिति है। ठीक है, जीवन रेखा पे बात करता हूँ। तो जीवन रेखा आपकी ये गई, एक शाखा चंद्रमा पर, एक केतु पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी स्थिति है, जीवन रेखा में भी कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं। बीच बीच में आपको काट जरूर लगे हैं और जिस एज में आपको कट लगा है वो एज आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो एक तो
मेजर जो कट आपको यहाँ लग गया 34 में। 34 से अगर हम पहले बात करें तो 30, 28 के एज के आसपास में भी एक कोई परेशानी आई होगी आपको, लेकिन उसी समय आपको प्रोग्रेस भी मिला होगा एक, ठीक है। और उसके बाद 24-25 जो मैं कह रहा था उस एज में एक परेशानी आपको आई होगी, ये स्थिति बनी। एक और चीज़ यहाँ पे जो हाईलाइटिंग है, देखो आपकी मस्तिष्क रेखा निकलती हुई आ रही है मंगल से। जब मस्तिष्क रेखा मंगल से निकलती है ना, तो ऐसा व्यक्ति को क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन बहुत तगड़ा आता है, बहुत एकदम करंट की जैसे उनको क्रोध आता है और वैसे ही चला जाता है। तो थोड़ा सा अपने क्रोध को भी संयमित करना आपको ज़रूरी है, गुस्से पे कंट्रोल रखें, ठीक है। बाकी परेशानियाँ तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि 34 के बाद 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, ये जो उम्र है ना, जो मैंने आपको कहा है, वीडियो में दोबारा सुन लेना, ये जो साल आपके लिए थोड़े से परेशानी भरे रहेंगे, परेशान करेंगे आपको ये, ठीक है। तो स्थितियाँ उतनी फिर भी ठीक है, ख़राब नहीं, चलेगी, ठीक है। परेशानियाँ तो आती रहती हैं जीवन में, बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन जो जो मैंने आपको बताया है खास एज, वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, ठीक है ना। बाकी देखिए भाग्य रेखा पर बात करता हूँ। एक भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से निकलती हुई जा रही है, दूसरी आपकी स्वतंत्र रूप से उदय हो रही है। इसका क्या मतलब होता है? शिफ्ट, भाग्य में शिफ्ट या बदलाव, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव, और वो बड़ा बदलाव होगा। कौन से एज में बदलाव होगा? ये करीबन 28 के एज के आसपास में आपको जीवन में एक बड़ा जंप मिलेगा, या मिला होगा, सॉरी मिला होगा। 28 के 27-28 पकड़ लेना, एक 8 साल आगे पीछे होता है पामिस्ट्री में। उस एज में आपके जीवन में एक बदलाव आया होगा, और वो बदलाव आपको भाग्य कारक होगा, यानी कि उन्नति की प्रोग्रेसिव रहा होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये शिफ्ट देखने को मिला। और 28 से पहले की बात कर लूँ तो जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा, एक अच्छे कुल खानदान में जन्म लेता है व्यक्ति, एक बड़े खानदान, बड़े कुल में, नामी जगह में जन्म होगा उसका। घर में, परिवार में सब काबिल होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को, यानी कि आपको, आपके परिवार से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता था, किंतु आपको सपोर्ट मिला नहीं। ये इसी स्थिति को भी जनरेट करता है। बड़ा खानदान में जन्म लेने के बावजूद भी व्यक्ति को वो लेवल का सहयोग नहीं मिल पाता अपने परिवार से जो मिलना चाहिए था उसको, ये स्थिति बना के रखता है यहाँ पे। 28 से पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में होता क्या है, अगर यहाँ पे व्यक्ति को, परिवार में जब इस व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये व्यक्ति जो है ना अपने परिवार में सबसे पहले हाजिर होता है। ये भी स्थिति है। बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोग अपने प्यार से, परिवार से, अपने कुल खानदान से, लेकिन वो उस लेवल का सम्मान गेन नहीं कर पाते उनके साइड से जो उनको मिल सकता था, ठीक है ना, या फिर बोलो सहयोग नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को 28 तक। लेकिन 28 के बाद में आपका भाग्य परिवर्तन हुआ, शिफ्ट हुआ, और ये आपको अच्छी स्थिति में लेके जा रहा है। तो 28 के बाद से आपका जीवन उत्तम हो गया होगा और निरंतर आगे अच्छा होता ही जाएगा, ठीक है। देखिए अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपने मुझसे प्रश्न कहा है संतान को लेकर मेन इच्छा है आपकी, तो देखिए ये गारंटी है कि संतान आपको होगी। एक यहाँ पे रेखा है, एक रेखा यहाँ पे भी है, एक तो चलो ठीक है, लेकिन एक का तो गारंटी देता हूँ, एक ये रेखा काफ़ी बलिष्ठ है। ऊपर से यहाँ पे आपके द्वीप युक्त श्रृंखला बनी हुई है, ये भी आपको पुष्टि कर रहे हैं, और ये रेखा भी बली है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ क्या है, ये एक रेखा, दो रेखा थी। अब पिक्चर में उतना क्लियरिटी मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये रेखा आपको ज़रूर संतान दिलाएगी। ये आधार लेस थी, यहाँ से बीचों बीच खड़ी थी और दुर्बल है, तो इसके कारण से आपको हो सकता है एक लॉस आपको झेलना पड़ा। लेकिन तो यहाँ पे आपके हाथ में क्लियर मुझे दिखता है कि ये 3 साल का पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो जिस पहली संतान की जब आपका कंसीव हुआ है, वहाँ से 3 साल आप जोड़ना,
वहाँ पे आपको एक चांसेस मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका पहला संतान में आपको पुत्र की प्राप्ति की योग अच्छे खासे बन रहे हैं। तो देख लेना डेट अपने हिसाब से, आप जो बताया मैं उसमें 3 साल का गैप मुझे दिखता है, संतान होगा, किंतु ये काफ़ी परेशानी भरा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। जब भी कंसीव हो तो प्रॉपर सावधानी बरतें। और इस वीडियो देखने के बाद में आप कॉल ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए बोला क्योंकि आपके हाथ में तो योग अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपकी पत्नी के हाथ में मुझे वो योग दिखाई नहीं दिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इनकी पत्नी का हाथ है। देखिए, कुछ नेगेटिव चीज़ें मैं बात करता हूँ जो मुझे डाउटफुल कर रहा है। पहला चीज़, हाथ का कलर। इनके हाथ के रंग के हिसाब से इनके हाथ में कालिमा बहुत है, ब्लैकिश है हाथ। ठीक है, ये दुर्भाग्य को बताता है, परेशानियों को बताता है। दूसरा चीज़, शुक्र पर तिल होना। किसी स्त्री के लिए शुक्र पर तिल होना ये भी अच्छी स्थिति नहीं कहलाती, खास करके संतान के लिए, दाम्पत्य के लिए। यहाँ पर भी ससुराल का दुख, ससुराल से पीड़ा, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। और देखिए, इसको जूम करता हूँ, बार बार इमोशनली टूटना, बार बार टूटना। ठीक है, और ये तो इम्पैक्ट लाइन पड़े हैं इमोशनल। दूसरा चीज़, ये पैरेलल रेखा का चलना। ये पैरेलल रेखा जब चलती है ना, तो ऐसे समय में भी आदमी को इमोशनली तोड़ते रहती है। इमोशनली वो खिन्न रहता है दिमाग उसका, उसको मन नहीं लगता है किसी चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इमोशनली बहुत परेशान है। कब तक परेशान है? 36 तक। ठीक है, इसी को देखते हुए मैंने कहा है कि 3 साल का समय लगेगा। अभी ये भी 33 साल की हैं। 3 साल के बाद में इनका वो प्रेशर यहाँ से हट रहा है, माइंड हृदय रेखा इनकी फ्री हो रही है। ठीक है ना, तो ये 3 साल का जो पीरियड है, उसके बाद में हो सकता है संतान की पीड़ा जो चल रही है, जो ताने चल रहे होंगे ससुराल से, या कोई भी परेशानी आप लोग बीच चल रही है, उसका समाधान मिलेगा इनको 3 साल बाद में। ठीक है, तो यही एक क्लू है जो आपके हाथ में, या सॉरी इनके हाथ में मुझे मिला। आपके हाथ में कोई क्लू ऐसा मिला नहीं जिस पे कि मैं बोल पाता श्योर होकर। दूसरा चीज़, इनके हाथ में ये सबसे बड़ी पीड़ा ये है, ये देखो आप, माइंड लाइन की स्थिति बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। ठीक है, तो ये आपको पेन देगा। ये माइंड लाइन की स्थिति ऐसी बनना बहुत ख़राब स्थिति है। आदमी बहुत चिंता में, प्रेशर में, दुनिया भर की चीज़ों में रहता है। और साथ ही साथ देखो, एक मेरी बात को अदरवाइज़ नहीं लेना है, लेकिन मैं स्थिति बता रहा हूँ। शुक्र पर तिल है। ठीक है, शुक्र पर तिल है, और ये माइंड लाइन की स्थिति, यानी कि इमोशनली भी ये व्यक्ति बैलेंस नहीं है, मेंटली भी बैलेंस नहीं है। और उस समय में शुक्र पर तिल होना कहीं ना कहीं ये फिर आदमी को भटकाता भी है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें, नहीं तो फिर ये आपको नुकसान ज़रूर कराएगा, और अच्छा खासा नुकसान करा देगा। तो इस चीज़ से बचना ज़रूरी है आपको। तो आपके जो प्रश्न थे विवाह सॉरी बच्चे को लेकर, तो वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में आपका कार्य व्यवसाय को लेकर आपने जो प्रश्न कहा है, उससे संबंधित तो सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दी हैं। अच्छी है स्थिति, अच्छी है, धन को लेकर अच्छा पैसा कमाएंगे आप। जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा, आपके धन की स्थिति भी ठीक ठाक होने लगेगी। हाँ, कुछ उम्र है जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। एक तो 44 साल में आपका कुछ नुकसान होगा, एक बड़ा तगड़ा कट लगेगा आपको। यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली बात आती है। मैं इसको दूसरे फ़ोटो में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इस फ़ोटो में क्या हो रहा है, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो गई है, बीच में एकदम रेखा गायब हो गई है। इसको चेक कर लेते हैं दूसरे फ़ोटो में।
देखिए यहाँ पे गायब नहीं हुई है, यहाँ पे है, इस फोटो में क्लियर दिख रही कि है, लेकिन थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो 42 से 44 का जो पीरियड होगा ये थोड़े से धन को लेकर या कोई प्रकार से लंबा कोई इन्वेस्टमेंट काम फंसाना या फिर कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना है तो थोड़ा सावधानी रखना, सोच समझ कर लगाना, क्योंकि धन की रेखा यहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है, हो सकता है आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ जाए, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। 44 से 44 ये जो समय है धन के लिए अच्छा नहीं है आपका। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर आपकी स्थिति रिज्यूम हो जाएगी, अच्छी चलेगी। तो ये आपके हाथ की स्थिति थी। आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपका मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।